नमस्कार दोस्तों। हम जहाँ भी रहते हैं, ठीक है, वो गांव हो या फिर शहर हो या फिर कोई भी मेट्रो सिटी क्यों ना हो क्या, या फिर हमारे घर में हम देखते हैं कि बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जो हमें हमें क्या हम सबको एक तरह से एक तरह से रुकावटें डालती हैं, भले ही इंडिविजुअली नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए लेबर इश्यूज हो गया, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, नहीं है एम्प्लॉयमेंट। बहुत लोग बहुत ही कम वीक्स पाते हैं, या फिर होता है बहुत सारा कास्ट सिस्टम है जिसके बारे में हम उतना अभी केयर नहीं करते हैं, जितना कि एक ऐसी इशू है जिसको हमें लगता है सभी को अ, सभी के लिए बहुत ही इशू है, चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना भी धनवान हो, या फिर वो कितना भी कोई भी लोअर से लोअर कंडीशन में रहने वाला इंसान हो, उसका स्टेटस कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी नीचे हो, कोई मिडिल क्लास फैमिली कोई भी हो, शायद मुझे लगता है इस इशू से सभी लोग एक तरह से इफेक्ट होंगे। यहाँ पे हमें लगता है ये जो इशू है ये किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस कि उसका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। इस ये मैटर ही नहीं करेगा उसके लिए कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। और वो ये इशू है कि जो हम इन्वायरमेंट के साथ कर रहे हैं, और एक ये इंसान होने के नाते शायद मुझे ये सब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सभी सोशल इश्यूज के बारे में सोचें, हम एक साथ उस चीज़ को लेकर उसके बारे में फैसला लें कि वो उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि उन सबसे बढ़ के जो मुद्दा है वो है ये इन्वायरमेंट का बारे में। और ये क्योंकि हम इन्वायरमेंट जो है पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं भी मान लीजिए बाढ़ आती है तो उसमें सभी लोग एक तरह से इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे वो कितना भी धनी इंसान क्यों ना हो, कितना भी गरीब इंसान क्यों ना हो, ठीक है। और तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे चारों तरफ की जो वायु है एक तरह से जो एटमॉस्फेयर वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट है, जैसे कि अभी दिल्ली इस चीज़ से बहुत फेस कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? और वहाँ पे हर इंसान इस चीज़ को फेस कर रहा हो। वहाँ ऐसा नहीं कि जो धनी है उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, जो गरीब है उसके लिए ही दिक्कत है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तो हमें लगता है हम सबको एक साथ मिल के इस चीज़ को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा नहीं कि हम टैक्स दे रहे हैं तो हम यह सोच सकते हैं कि हाँ टैक्स दे रहे हैं अपना गवर्नमेंट करेगी साफ सफाई, जो भी इन्वायरमेंट को रखना उसका काम नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा हमें बहुत सारी फ्रीडम देता है, हमें अधिकार देता है कि हम अपने कई सारे अधिकारों का एक तरह से यूज कर सकते हैं। हमें राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम है, बहुत सारी चीज़ों का है। तो उसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें यह भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि हमें हमारे नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, हम जहाँ रहते हैं हमारी जो सोसाइटी उसके लिए हमें जिम्मेदार एक रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ही ज़रूरी है।
और कॉन्स्टिट्यूशन के 51 AG में आप सर्च करेंगे तो ये उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये आप हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि हम जो इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नगर निगम में अगर आप कहीं भी जाएंगे म्यूनसिपैलिटीज में, वहाँ लिखा रहता है कि हमारे शहर को साफ रखने में, अपने सोसाइटी को साफ सुथरा रखने में, हेल्दी रखने में हमारा सहयोग करें। तो ऐसा नहीं कि हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी, हमें भी उन चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं वो एक तरह से डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक नहीं भी हो तभी एक तरह से ये ह्यूमैनिटी जो एक तरह से हम कहते हैं शब्द है, वो शब्द ही नहीं है, वो हमें एहसास दिलाता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है, जो आर्टिकल है 51 AG में ये कहा गया है कि द सिटीजन शुड बी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लीन एंड द हेल्दी इन्वायरमेंट। अब करेक्टली ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से मांगता है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ मांग रहा है और फ्रीडम वो हमें देता है, तो दोनों चीज़ कर रहा है। तो चूँकि हमें फ्रीडम दिया है तो हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमें इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। हमें इस तरह से नहीं एक तरह से अपने डेली रूटीन को ऐसे बनाना है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हम इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है और मैं इस पे कुछ अभी एक तरह से उतना एक्टिवली नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है इन्वॉल्व हो जाऊँ, क्योंकि शायद मैं खुद देखता हूँ, मैं जब कॉलेज जाता हूँ देखता हूँ बगल मेरे सामने से जब ये इतना ज़्यादा गार्बेज कूड़ा कचरा दिखता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग के माइंडसेट में क्या है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। अभी कल ही मैं आ रहा था कॉलेज से, तो पानी का जो पाइप होता है वो खुला हुआ था, उससे को पानी फेंक रहा, लेकिन कोई देख रहा है सब, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जो पानी है उसको हमें इस तरह बर्बाद नहीं है, वो पूरा निकल रहा था और ये लगभग कई दिनों से हो रहा। तो मैंने उसको बंद किया लकड़ी डाल के, और मैंने म्यूनसिपैलिटीज़ को भी कॉल किया कि यहाँ पे दिक्कत है, आप इसको आगे के। अभी मैं गया नहीं हूँ वहाँ देखने, लेकिन देखेंगे नहीं हुआ तो फिर मैं कोशिश करूँगा। और अंडरग्राउंड से भी शायद पानी निकल रहा था, तो उस समय मेरे लिए इजी नहीं था क्योंकि रात हो चुका था। तो मैंने कॉल किया है वैसे, और मैं अपने आप को भी बहुत, मैं एक तरह से गिल्ट मानता हूँ अगर आप कोई चीज़ ऐसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो अगर आपने उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया पॉजिटिव वे में, तो मुझे लगता है आप गिल्टी हैं उस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर आप नहीं देख रहे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो उसको सॉल्व करनी आपकी एक तरह से नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नेचर कहता है। अगर ऐसा सभी कोई इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा तो आने वाले समय में शायद सबके लिए ये बहुत ही तरह से बहुत ही खतरनाक हो सकता है। खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यार नेचर उस समय ये नहीं दिखेगी कौन क्या है क्या नहीं है। और ये सब जो हमारा डेली लाइफ ऐसा हो गया है कि हम उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं है, सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं पर्सनली। और ये बहुत ही गलत एक तरह से इंडिकेशन है कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरनाक हो सकता है अगर ऐसा ही रहा। लेकिन हमारी आपकी यही कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो, क्योंकि आप देखेंगे हमारे जो साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट हो गई, वो ऐसी पॉलिसीज लाती है। पॉलिसीज लाना अलग बात है और एक्शन लेना अलग बात है।
लॉ बना दिया गया लेकिन उसको एक्शन नहीं, उसमें एक्शन ही नहीं है। पब्लिक उसको उसको अपने डेली रूटीन में, हैबिट में ला ही नहीं रही है, तो वो लॉ नहीं कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में हमें एक्शन है। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो इन्वायरमेंट के बारे में केयर करते हैं। उन्हें गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें मतलब पावर देते हैं कि हाँ, अगर इन्वायरमेंट के अगेंस्ट आपको कैसा करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही सेमलेस है कि पीपुल, सिटीजन या फिर हम लोग खुद ही इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि हम हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन एक होता है कि अवेयरनेस। अगर हमें टाइम पे टाइम ये चीज़ नहीं रियलाइज़ होगा कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, और बहुत समय हो गया, कहीं एक सिटी में होता है ऐसा चीज़ तो उसी सिटी में रह जाता है वो, वर्ल्ड नेशन वाइड या फिर वर्ल्ड क्यों नहीं होता है। ये बहुत ही एक तरह से सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये जो इशू है इस पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। इस पे अवेयर करना लोगों को, और खुद भी एक्शन लेना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अब देखूंगा, धीरे धीरे एक्शन लेना है। छोटा स्टेप, हम अपने, मैं नहीं कह रहा कि आप जाइए पूरे शहर का कचरा उठा लीजिए। ठीक है, आप पूरा एक बार कैंपेन चलाइए और हो गया। जो लीडर्स हैं वो ऐसा करते हैं, क्योंकि एक जब कैंपेन उठाए उससे क्या होता है। एक अभी अयोध्या जी में इन्होंने कैंपेन, सीएम योगी जी ने कैंपेन चलाया कि वहाँ पे आप वहाँ पे वो कचरा उठाने का कर रहे हैं, एंड वो खुद एक कुछ पत्ते गिरे हुए हैं और उसको कुदाल से, वो भी टाइल वाला फर्श है, सोचिए इतने साफ सुथरे जगह वो पत्ता उठा के आप क्या दिखाना चाहते हैं। आप वहाँ जाइए ना जहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है, वहाँ पे पूरा आप देखेंगे, दंग रह जाएंगे कि क्या हालात हो गए हैं वहाँ पे। हर सिटीज़ के जो डंप साइड हैं जहाँ पे कचरा क्या किया जाता है, वहाँ पे फेंका जाता है, वहाँ पे बहुत ही हालत ख़राब है। और ये बहुत ही गलत हो रहा है एक तरह से इन्वायरमेंट के साथ। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को समझें। आप आप अपनी डेली लाइफ में छोटा सा स्टेप लें। आप अपने घर में ही आप जो प्लास्टिक ला रहे हैं उसको सही से दोबारा यूज़ में लाएं। अब चूँकि जो सामान पैक में आता है वो तो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में कि हमें उसे कैसे हैंडल करना है। थैंक यू।